ओम श्री साईनाथ नमः। श्री साई सच्चरित अध्याय 43। पूर्व तैयारी समाधि मंदिर ईंट का खंडन। 72 घंटे की समाधि। पूर्व तैयारी समाधि मंदिर। हिंदुओं में यह प्रथा प्रचलित है कि जब किसी मनुष्य का अंत का निकट आ जाता है तो उसे धार्मिक ग्रंथ आदि पढ़कर सुनाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण केवल यही है कि जिसको उसका मन संसारिक झंझटों से मुक्त होकर आध्यात्मिक विषयों में लग जाए, वह प्राणी कर्मवश अगले जन्म में जिस योनिका को धारण करे उसमें उसे सदगति प्राप्त हो। सर्वसाधारण को यह विदित ही है कि जब राजा परीक्षित को एक महर्षि पुत्र ने शाप दिया तो एक सप्ताह के पश्चात उनका अंतकाल निकट आया तो महात्मा शुक्रदेव ने उन्हें उस सप्ताह में श्री अनंत भगवत पुराण का पाठ सुनाया, जिनसे उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। प्रथा अभी भी अपनाई जाती है। महानिवाड़ के समय गीता, भागवत और अन्य ग्रंथों का पठन किया जाता है। बाबा तो स्वयं अवतार थे, इसलिए उन्हें बाहर साधनों की आवश्यकता नहीं थी, परंतु केवल दूसरों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करने के हेतु उन्होंने इस प्रथा की उपेक्षा नहीं की। जब उन्हें विदित हो गया था कि मैं अब शीघ्र इस नश्वर देह को त्याग करूंगा, तब उन्होंने श्री वज्जय को राम विजय प्रकरण सुनने की आज्ञा दी। श्री वज्जय ने एक सप्ताह प्रतिदिन पाठ सुनाया। तत्पश्चात ही बाबा ने उन्हें 8 पहर पाठ करने की आज्ञा दी। श्री वज्जय ने उस अध्याय की द्वितीय अवधि 3 दिन में पूर्ण कर दी और इस प्रकार 11 दिन बीत गए। फिर 3 दिन और उन्होंने पाठ किया। अब श्री वज्जय बिल्कुल थक गए, इसलिए उन्हें विश्राम करने की आज्ञा हुई। बाबा अब बिल्कुल शांत बैठ गए और आत्म से रोकर वह अंतिम क्षण की प्रतीक्षा करने लगे। 2-3 दिन पूर्व ही प्रातःकाल से बाबा ने भिक्षावटन करना स्थगित कर दिया था। मस्जिद में ही बैठे रहने लगे। वह अपने अंतिम क्षण के लिए पूर्ण सचेत थे, इसलिए वे अपने भक्तों को धैर्य बनाते रहते, पर उन्होंने किसी से भी अपने महानिवाण की निश्चित समय प्रकट न किया। इन दोनों काका साहब दीक्षित और श्रीमान बूटी साहब के साथ मस्जिद में नित्य ही भोज करते थे। महानिवाड़ के दिन 15 अक्टूबर को आरती समाप्त होने के पश्चात बाबा ने उन लोगों को भी अपने निवास स्थान पर ही भोजन करने के लौटने को कहा। फिर भी लक्ष्मीबाई शिंदे, भिगोजी शिंदे, बयाजी, लक्ष्मण, बाला चिंपी और नाना साहब निमोड़कर वहीं रह गए। श्यामा नीचे मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे थे। लक्ष्मीबाई शिंदे को 9 रुपये देने के पश्चात बाबा ने कहा, मुझे मस्जिद में अब अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे बूटी के पत्थर बाड़े में ले चलो, जब मैं सुखपूर्वक रहूँगा। यह ही अंतिम शब्द उनके श्रीमुख से निकले। इसी समय बाबा बयाजी के शरीर की ओर लटक गए, अंतिम श्वास छोड़ दी। भगोजी ने देखा कि बाबा की श्वास रुक गई है, तब उन्होंने नाना साहब निमोड़कों को पुकार कर यह बात कही। नाना साहब ने कुछ जल लाकर बाबा के श्रीमुख में डाला, जो बाहर लुढ़क आया। तभी उन्होंने जोर से आवाज़ लगाई, अरे देवा। तब बाबा ऐसे दिखाई पड़े जैसे उन्होंने धीरे से नेत्र खोलकर धीमे स्वर में कहा, ओ कहाँ हो, परंतु अब स्पष्ट विदित हो गया कि उन्होंने सचमुच शरीर त्याग दिया है। बाबा समाधिस्थ हो गए। यह हृदय विदारक दुख संवाद दावानल की भांति तुरंत ही चारों ओर फैल गया। शिरडी के सब नर नारी बालकगण मस्जिद की ओर दौड़े। चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी के हृदय पर वज्रपात हुआ। उनके हृदय विचलित होने लगे। कोई जोर जोर से चिल्लाकर रुदन करने लगा, कोई सड़कों पर लौटने लगा और बहुत से बेसुध होकर वहीं गिर पड़े। प्रत्येक की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। पलकाल के वातावरण में तांडव नृत्य का जैसे दृश्य उपस्थित हो गया जाता था, वही गति शिरडी के नर नारियों के रुदन से उपस्थित हो गई। इस महान दुख में कौन आकर उन्हें धैर्य बनाता, जबकि उन्होंने साक्षात सगुण परब्रह्मा को सन्निध खो दिया था। इस दुख का वर्णन भला कर ही कौन सकता था। अब कुछ भक्तों को श्री साईं बाबा के वचन याद आने लगे। किसी ने कहा कि महाराज ने अपने भक्तों से कहा था कि भविष्य में वे 8 वर्ष के बालक के रूप में प्रकट होंगे। यह वे एक संत के वचन है, इसलिए किसी को भी इन पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण अवतार में भी चक्रपाणी भगवान विष्णु ने ऐसी ही लीला की थी। श्री कृष्ण माता देवकी के सामने 8 वर्ष की आयु वाले एक बालक के रूप में प्रकट हुए, जिनका दिव्य तेजो में स्वरूप था, जिनके चारों ओर हाथों में आयु शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित थे। अपने उस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने भूभार हल्का किया था। साईं बाबा का यह अवतार अपने भक्तों के उत्थान के लिए हुआ था। तब फिर संदेह की गुंजाइश ही कहाँ रह जाती थी। संतों की कार्य प्राणी अज्ञेय होती है। साईं बाबा का अपने भक्तों के संपर्क केवल एक ही पीढ़ी का नहीं, बल्कि यह उनके 72 जन्मों का संपर्क है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार का प्रेम संबंध विकसित करके महाराज दौरे पर चले गए और भक्तों का दृढ़ विश्वास है वे शीघ्र ही पुनः वापस आएंगे। अब समस्या उत्पन्न हुई कि बाबा के शरीर की अंतिम क्रिया किस प्रकार की जाए। कुछ यवन लोग कहने लगे कि उनके शरीर को कब्रिस्तान में दफनाकर पर एक मकबरा बना देना चाहिए। खुशहाल चंद अमीशकर की भी यही धारणा थी, परंतु ग्रामीण अधिकारी रामचंद्र पाटिल ने दृढ़ निश्चयपूर्वक स्वर में कहा कि तुम्हारा निर्णय मुझे मान्य नहीं है। शरीर को बाड़े के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी नहीं रखा जाएगा। इस प्रकार लोगों में मतभेद उत्पन्न हो गए। वाद विवाद 36 घंटों तक चलता रहा। बुधवार के दिन प्रातःकाल बाबा ने लक्ष्मण बाबा जोशी को सौंपन दिया। उन्होंने अपने हाथ से खिस्से को कहा कि शीघ्र उठो, बापू साहब समस्या कि मैं मृत हो गया, इसलिए वह तो आएगा नहीं, तुम पूजन और काकड़ आरती करो। लक्ष्मण मामा ग्राम के जोशी श्यामा के मामा एक कर्मकांड ब्राह्मण थे। वे नित्यकाल प्रातःकाल बाबा का पूजन किया करते थे, तत्पश्चात ग्राम देवियों और देवताओं का।
उनकी बाबा पर दृढ़ निष्ठा थी, इसलिए इस दृष्टांत के पश्चात वह पूजन की समझ सामग्री लेकर वहां आ गए। जो ही तो उन्होंने बाबा के मुख का आवरण हटाया तो उस निर्जीव अलौकिक महान प्रदीप प्रतिभा के दर्शन का वे सब रह गए, मानो हिमांशु ने उन्हें अपने पाद में आवृत करके जड़वत बना दिया हो। स्वपन की स्मृति ने उन्हें अपना कर्तव्य करने की ओर प्रेरित किया। फिर उन्हें मलवियों के विरोध में कुछ भी चिंता न कर विधिवत पूजन की अकाकड़ आरती की। दोपहर को बापू साहब जॉन भी अन्य भक्तों के साथ आए और सदैव की भांति मध्याह्न की आरती की। बाबा के अंतिम श्री वचनों के आदरपूर्वक स्वीकार करके लोगों ने उनके शरीर को बूटी बाड़े में ही रखने का निश्चय किया और वहां का मध्य भाग खोदना आरंभ कर दिया। मंगलवार की संध्या को राहत में सब इंस्पेक्टर और भिन्न भिन्न स्थानों में अनेक लोग वहां आकर एकत्रित हुए। सब लोगों ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल बम्बई से आमिर भाई और कोपरगांव से मामलतदार भी वहां आ गए। उन्होंने देखा कि लोग अभी भी एकमत नहीं है, तब उन्होंने मतदान करवाया। पाया अधिकांश लोगों बहुमत बाड़े के पक्ष में ही है। फिर भी उसे विषय कलेक्टर की स्वीकृति अति आवश्यक मानते थे। तब काका साहब स्वयं अवनगर जाने को उद्गत हो गए, परंतु बाबा की प्रेरणा से वृक्षों ने भी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उन सबके मिलने पर अब मत भी बाड़े के पक्ष में हो गया। बुधवार की संध्या को बाबा का पवित्र शरीर बड़ी धूमधाम से समारोह के साथ बाड़े में ले जाया गया। विधिपूर्वक उस पर समाधि बना दी गई जहां मुरलीधर की मूर्ति स्थापित होने वाली थी। सच तो यह है कि बाबा मुरलीधर बन गए। बाड़ा समाधि मंदिर और भक्तों का एक पवित्र देवस्थान जहां अनेकों भक्त आया जाया करते हैं और अभी भी नित्य प्रतिदिन वहां आकर सुख और शांति प्राप्त करते हैं। बाला साहब भाटे और बाबा के अन्य भक्त श्री उपासनी ने बाबा की विधिवत अंतिम क्रिया की। जैसे प्रोफेसर नारके को देखने में आए, यह बात विशेष देने योग्य। बाबा का शरीर 36 घंटे के उपरांत भी जड़ नहीं हुआ और उनके शरीर का प्रत्येक अवयव लचीला बना रहा, जैसे इलास्टिक होता है, जिससे उनके शरीर पर वह कफनी पीना चिरोह चिरता से निकाली जा सकी। ईंट का खंडन। बाबा के निर्माण के कुछ समय पर एक अपशकुन हुआ था, जो कि इस घटना का पूर्व सूचना स्वरूप था। मस्जिद में एक पुरानी ईंट थी जिस पर बाबा अपना हाथ देकर टेक लेते थे। रात्रि के समय बाबा उस पर सिर रखकर शयन करते थे। यह कार्यक्रम अनेकों वर्षों तक चला। एक दिन बाबा के उपस्थित में एक बालक ने मस्जिद में झाड़ू लगाते समय वह ईंट अपने हाथ में उठाई। दुर्भाग्यवश वह ईंट उनके हाथ से गिर पड़ी और उसके 2 टुकड़े हो गए। जब बाबा की इस बात को सूचना मिली तो उनका बड़ा दुख हुआ और वह कहने लगे कि यह ईंट टूटी नहीं है, मेरा भाग्य फूट फूट कर छिन्न हो गया है, छिन्न भिन्न हो गया है। यह तो मेरी जीवन संगनी थी, इसको पास रखकर मैं आत्मचिंतन किया करता था। यह मुझे अपने प्राणों के से भी अधिक प्रिय थी, इसने मेरा साथ छोड़ दिया है। कुछ लोग वहाँ शंका कर सकते हैं, बाबा को जैसी एक तुच्छ वस्तु से इतना प्रेम क्यों और इतना शोक क्यों करना चाहिए। इसका उत्तर हिमालय इस प्रकार कहते हैं, संत जगत के उद्धार तथा दिन अनक्षतों के कल्याण के अवतीर्ण होते हैं। जब वे नरदेह धारण करते हैं, जनसंपर्क में आते हैं, वे इसी प्रकार आचरण किया करते हैं। अर्थात बाहर रूप से वे अन्य लोगों के समान ही हंसते खेलते रोते हैं, परंतु आंतरिक रूप से वे अपने अवतार कार्य और उसके ध्येय के लिए सदैव सजग रहते हैं। 72 घंटे की समाधि। इसके 32 वर्ष पूर्व ही बाबा ने अपनी जीवन रेखा पार करने का एक प्रयास किया था। 1886 में माघ शीर्ष की पूर्णिमा के दिन बाबा को दामा में अधिक पूरा हुई। इस व्याधि से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अपने प्राण ब्रह्मांड में चढ़ाकर समाधि लगाने का विचार किया। अतः उनका भगत मालसापति ने कहा, तुम मेरे शरीर की 3 दिन तक रक्षा करना, यदि मैं वापस लौट आया तो ठीक है, यही तो उस स्थान पर समाधि बना देना, 2,000 चिन्ह स्वरूप फैला देना। ऐसा कहकर बाबा रात में लगभग 10 बजे विधिवत लेट गए। उनका श्वासोच्छ्वास बंद हो गया, ऐसा दिखाई लगा जैसे उनके प्राण ही ना हो। सभी लोग जिनमें ग्रामवासी थे वह एकत्रित हुए। शरीर परीक्षण के पश्चात शरीर को उनके द्वारा बताए गए स्थान पर समाधित करने का निश्चय करने लगे, परंतु भगत मालसापति ने उन्हें ऐसा करने से रोका। उनके शरीर को अपनी गोद में रखकर वह 3 दिन तक उनकी रक्षा करते रहे। 3 दिन व्यतीत होने के बाद रात को लगभग 3 बजे प्राण लौटने के चिन्ह दिखलाई पड़े। श्वास पूर्ण चालू हो गया, उनके अंग प्रत्यंग हिलने लगे। उन्होंने नेत्र खोल दिया और करवट लेते हुए पूर्ण चेतना में आ गए। इस प्रसंग अन्य प्रसंगों द्वारा दृष्टिपात कर हम पाठकों पर छोड़ते हैं कि ये निश्चय कर ले कि क्या बाबा अन्य लोगों की भांति 3.5 हाथ लंबे एक देहधारी मानव थे, जिस देह को उन्होंने वर्षों तक धारण करने के पश्चात छोड़ दिया, या वह स्वयं आत्मज्योति स्वरूप पंचभूतों से निर्मित होने के कारण उनका नाश और अंत से तो सुनिश्चित है, परंतु जो सदस्य अंतकरण में है वही यथार्थ में सत्य है। इसका ना रूप है, ना अंत है, ना नाश। यही शुद्ध चैतन्य घन है, ब्रह्म इंद्रिय और मन पर शासन नियंत्रण कर रखने वाला हो। जो तत्व है वही साई है, जो संसार के समस्त प्राणियों में विद्वान है और जो सर्वव्यापी है। अपना अवतार कार्य पूर्ण करने के लिए उन्होंने देह धारण किया था। वह कार्य पूर्ण होने के बाद उन्होंने त्याग दिया। शीघ्रता दे के पूर्ण अवतार गापुर में के चिन्ह में सरस्वती के समान श्री साई भी सदैव वर्तमान है। उनका निर्वाण भी औपचारिक बात है। वह जड़ और चेतन से सभी पदार्थों में व्याप्त है तथा सर्वभूतों के अंतकरण के संचालक और नियंत्रण करता है। इसका भी अनुभव किया जा सकता है कि अनेकों के अनुभव में भी आ चुका है कि जो रन भाव से उनके शरणगत आ चुके हैं वह पूर्ण अंतकरण से उनके उपासक हैं।
यद्यपि बाबा का स्वरूप अब देखने को नहीं मिल सकता, फिर भी यदि हम शिरडी जाएं तो हमें वहां उनका जीवित सदस्य चित्र मस्जिद की शोभायान करते हुए अभी भी देखने में आ जाएगा। यह चित्र बाबा के एक प्रसिद्ध भक्त कलाकार श्री श्यामराव दयाकर ने बनाया था। एक कल्पनाशील और भक्त दर्शक को यह चित्र अभी भी बाबा के दर्शन के समान ही संतोष और सुख पहुंचाता है। बाबा अब देह में स्थित नहीं है, परंतु वह सर्वभूतों में व्याप्त है और भक्तों का कल्याण पूर्वत ही किया करते रहेंगे, जैसा कि वह संदेह किया करते थे। बाबा सदैव किया करते थे। बाबा संतों के समान अमर है, चाहे वह नरदेह धारण कर ले, जो कि एक आवरण पात्र है, परंतु वह तो स्वयं भगवान श्री हरि है, जो समय समय पर भूतल पर अवतीत होते हैं। बापू साहब जोग का संन्यास। जोग के संन्यास की चर्चा पर हम अपनी यह अध्याय समाप्त करते हैं। श्री सखाराम हरिऊ बापू साहब जोग पुणे के प्रसिद्ध वारकारी विष्णु बुआ जोग के काका थे। वह लोक कर्म विभाग में पर्यवेक्षक थे। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह साप्ताहिक शिरडी में आकर रहने लगे। उनके कोई संतान न थी। पति और पत्नी दोनों की ही साई चरणों में श्रद्धा थी। वह दोनों अपने दिन और की पूजा और सेवा करने में ही व्यतीत किया करते थे। मेघा की मृत्यु के पश्चात बापू साहब जोग ने बाबा की समाधि पर्यंत मस्जिद और चावड़ी में आरती की। उनकी साठेवाड़ा में भी श्री ज्ञानेश्वरी और श्री एकनाथी भागवत का वाचन तथा उसका भावा श्रोताओं को समझाने का कार्य भी दिया गया था। इस प्रकार अनेक वर्षों तक सेवा करने के पश्चात उन्होंने एक बार बाबा से प्रार्थना की, हे मेरे जीवन के एकमात्र आधार, आपके पूजनीय चरणों का दर्शन कर समस्त प्राणियों को परम शांति का अनुभव होता है। मैं इन श्री चरणों में अनेक वर्षों से निरंतर सेवा कर रहा हूँ, परंतु क्या कारण है कि आपके चरणों की छाया के सन्निकट होते हुए भी मैं उनकी शीतलता से वंचित हूँ। मेरे जीवन में कौन सा सुख है यदि मेरे चंचल मन शांत और स्थिर बनकर आपके श्री चरणों में मग्न नहीं होता? क्या इतने वर्षों का मेरा आत्मसन समागम व्यर्थ हो जाएगा? मेरे जीवन में यह सुख कब आएगी जब आपकी मुझ पर कृपा दृष्टि होगी? भक्त की प्रार्थना सुनकर बाबा को दया गई। उन्होंने उत्तर दिया कि थोड़े दिनों में अब तुम्हारे अशुभ कर्म समाप्त हो जाएंगे तथा पाप और पुण्य जलकर शीघ्र ही भस्म हो जाएगी। मैं तुम्हें उस दिन के भाग्यशाली समझूंगा जिस दिन तुम इंद्रिक विषयों को कुछ समझकर समस्त पदार्थों से विरक्त होकर अन्य भाव से ईश्वर भक्ति का संन्यास धारण कर लोगे। कुछ समय पश्चात बाबा के वचन से सिद्ध हुए। उनकी स्त्री का देहांत होने पर उनकी अन्य कोई आसक्ति शेष न रही। वे अब स्वतंत्र हो गए। उन्होंने मृत्यु के पूर्व संन्यास धारण कर अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। बाबा के अमृतल्य वचन। जयानिधि कृपा श्री साई समर्थ ने मस्जिद में अनेक बार निम्नलिखित सुदीपूर्ण वचन कहे थे, जो मुझे अत्यधिक प्रेम करता है वह सदा मेरा दर्शन पाता है। उसके लिए मेरे बिना सारा संसार सुना रहता है। वह केवल मेरा ही लीलागान करता है। वह सतत मेरा ही ध्यान करता है और सदैव मेरा ही नाम जपता है। जो पूर्ण रूप से मेरी शरण में आ जाता है और सदा मेरा ही स्मरण करता है, उठने ऊपर उसका ऋण मैं उसे मुक्ति प्रदान करके चुका दूंगा। मैं मेरा चिंतन करता है और मेरा प्रेम जिसकी भूख प्यास है और जो मुझे पहले अर्पित किए बिना कुछ नहीं खाता, मैं उसका अधीन हूँ। जो इस प्रकार मेरी शरण में आ जाता है वह मुझसे मिलकर उसकी तरह एककर हो जाता हूँ, जिस प्रकार नदियाँ समुद्र से मिलकर तदाकर हो जाती है। अतएव गहता और अहंकार सर्वथा परित्याग करके तुम्हें मेरे प्रति जो तुम्हारे हृदय में आसीन है पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना चाहिए। यह मैं कौन हूँ? श्री साईं बाबा ने अनेक बार समझाया कि यह मैं कौन हूँ। इस मैं को ढूंढने के लिए अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे नाम और आकार से परे मैं तुम्हारे अंतकरण और समस्त प्राणियों में चैतन्य समर्थ रूप में विद्वान हूँ और यही कि मैं का स्वरूप है। ऐसा समझकर तुम अपने तथा समस्त प्राणियों में मेरा ही दर्शन करो। यदि तुम उसका नित्य प्रति अभ्यास करोगे तो तुम्हें मेरी सर्वव्याप्ति का अनुभव शीघ्र हो जाएगा और मेरे साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। हेमाडवर पाठकों को नमन कर उनसे प्रेम और आदरपूर्ण प्रार्थना करते हैं कि उन्हें समस्त देवताओं, संतों और भक्तों का आदर करना चाहिए। बाबा सदैव काका जो दूसरों की पूरा पहुँचाता है वह मेरे हृदय को दुख देता है तथा मुझे कष्ट पहुँचाता है। इसके विरुद्ध जो सब कष्ट सहन करता है वह मुझे अधिक प्रिय है। बाबा समस्त प्राणियों में विद्यमान है, उनकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। समस्त जीवों से प्रेम करो, यही उनकी आंतरिक इच्छा है। इस प्रकार का विशुद्ध अमृतमय स्रोत उनके ही श्रीमुख से सदैव झरता रहता था। अतः जो प्रेमपूर्वक बाबा का लीला गान करेंगे या उन्हें भक्तिपूर्वक श्रवण करेंगे, उन्हें साई से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ साई चरित्र का 43 और 44वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भवतु। ओम साईनाथाय नमः।